सॉल्यूशन है, ये हमारी थर्ड वीडियो है 4.2 के सॉल्यूशन के लिए। फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, सेकंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से 8 के दोनों पार्ट हम सॉल्यूशन करा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चन हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये है, ये हमें प्रूफ करना है और वही सिचुएशन की प्रॉपर्टीज का ही पहले यूज करना है, ठीक है ना। तो देखिए हमें लाना क्या है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। पहले आप केवल इनका विचार करिए, है ना। तो हमारा x माइनस वाई कैसे बनना है, वाई माइनस जेड कैसे बन जाएगा। तो आप देखो कि R1 में से यदि हम R2 को माइनस करें, R1 में से R2 को माइनस करते हैं तो ये x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा वाई माइनस जेड बनेगा, ठीक है। ये बच्चों x बराबर में जेड होना चाहिए, तो ये वाई जेड ही होगा, उसी से ये सॉल्यूशन बनेगा। आप देखेंगे कि इसमें से हम जेड कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा वाई माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है ना। माइनस कॉमन लेगा फिर एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई हमारा कॉमन लेने की कंडीशन में हो जाएगा। चलिए देखिए R1 में से R2 को माइनस करना है और ऑपरेशन किसमें लिखना है, R1 में, है ना। तो x माइनस वाई ऐसे करके माइनस होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो करेंगे वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो जेड कॉमन लेकर के वाई माइनस एक्स, तो मैंने जेड में लेकर के माइनस का जेड कॉमन ले लिया, तो ये x माइनस वाई हमारा हो गया। ऐसे ही इसमें, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि R1 में से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, R2 में से वाई माइनस जेड कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये जो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। ऐसे ही वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के फैक्टर हो जाएंगे वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, ठीक है। तो कॉमन ले लीजिए, ठीक है। कॉमन हमने ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद हमारा ये बचा है, ठीक है। अब देखिए हमको z माइनस एक्स लेकर के आना है, तो z माइनस एक्स हमारा किस कंडीशन से बन सकता है। आप देखो कि R2 में से यदि हम R1 को माइनस कर दें तो y से y कैंसिल, z माइनस एक्स, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का x प्लस का z हो जाएगा, है ना। तो जहां माइनस कॉमन लेकर के z माइनस एक्स ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमने R2 के लिए R2 माइनस R1 कर लिया, तो ऑपरेशन हमें वही R2 में लिखना है, केवल चेंजिंग R2 में होगी, R1 एज इट इज, R3 एज इट इज। R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0 आ गया, y प्लस z माइनस z प्लस y, तो z माइनस x आ गया, और ये हमने माइनस कॉमन लेकर के z माइनस x हो गया। अब R2 में से z माइनस x को कॉमन ले लीजिए, देखिए ये जो x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x हमारा ये आ गया। अब अपने को क्या लेके आना है, xy प्लस yz प्लस zx लेकर के आना है। तो आप इसमें या तो C1 के रेस्पेक्ट में या फिर R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंडेशन करके उसे सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा ये भी आ जाएगा, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है बहुत ही सिंपल और इजी, बहुत अच्छा पार्ट है, क्वेश्चन है। आपको ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 5x प्लस 4, 4 माइनस x का होल स्क्वायर, बड़े आसानी से आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें करना क्या है। देखिए 5x प्लस 4 बनाना है, तो आप देख रहे हैं कि R1, R2 और R3 यदि हम तीनों को प्लस कर दें तो देखिए x प्लस 2x प्लस 2x 5x हो जाएगा, और ये प्लस 4, ऐसे ही इसमें, ठीक है ना, कर दीजिए। देखिए हमने प्लस किया तो 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, R2 और R3 एज इट इज। अब क्या करना है, 5x प्लस 4 को R1 में से कॉमन ले लीजिए। देखिए हमने 5x प्लस 4 को कॉमन ले लिया, क्लियर। अब आपको क्या लाना है, 4 माइनस एक्स लाना है, क्या लाना है, 4 माइनस एक्स। तो आप देखो 4 माइनस एक्स हमारा कैसे आ सकता है? तो देखिए R2 में से R3 को यदि हम माइनस कर देते हैं, R2 में से R3 को यदि माइनस कर देते हैं तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 माइनस एक्स, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x माइनस 4, तो माइनस कॉमन लेकर के वही 4 माइनस x बच जाएगा, ठीक है। करिए, देखिए हमने R2 के लिए R2 माइनस R3 किया, R1 हमारा है ये R2 में से R3 माइनस कर रहे हैं तो 2x माइनस 2x 0, x प्लस 4 माइनस 2x 4 माइनस x, ये x माइनस 4 आएगा, मैंने माइनस कॉमन लेकर के 4 माइनस x को लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, R2 में से 4 माइनस x को कॉमन ले लीजिए, है ना।
यानी हमारा ये 4 माइनस एक्स भी बन जाएगा माइनस कॉमन करने पर, ठीक है। लेकिन फिर वो हमारा कॉमन नहीं आएगा, तो फिर आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, केवल और केवल इसका एक्सपेंडेशन ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए ये हमने एक्सपेंडेशन विद रेस्पेक्ट टू C1 हमने ये कर लिया, ठीक है। तो देखिए C1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो C1 तो हमारा क्लोज होना ही, फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट एलिमेंट क्लोज हो गया तो ये बचे, फिर सेकंड एलिमेंट के लिए ये क्लोज हो गया तो फिर ये और ये बचे, थर्ड एलिमेंट के लिए C1 तो क्लोज है, अब ये और क्लोज हो जाएगा तो 1 माइनस 1। इनको जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो 4 माइनस एक्स आ जाएगा, 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, ये डिटरमिनेंट है इक्वल टू k स्क्वायर इनटू 3y प्लस k। उसी की तरह से बहुत सिंपल वाली प्रोसेस है 10 के फर्स्ट वाले की तरह से कि आपको 3y प्लस k कैसे बन सकता है। हम इस C1 में C2 और C3 तीनों को ऐड कर ले, C1 प्लस C2 प्लस C3 को, तो देखिए y प्लस k प्लस y प्लस y 3y प्लस k, ऐसे ही y प्लस y प्लस k प्लस y 3y प्लस k, ऐसे y प्लस y प्लस y प्लस k 3y प्लस k। तो ये बन गया C1 में से हमने 3y प्लस k को कॉमन ले लिया, ठीक है ना, तो 3y प्लस k 1 आप यहाँ पर भी सीधे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, एक्सपेंडेशन कर सकते हो, बट एक्सपेंडेशन करने से पहले यदि हमारे कहीं किसी भी एक कॉलम के या किसी एक रो के दो टर्म या एक टर्म भी जीरो हो रहा है तो पहले आप उसे जीरो कर लीजिए। तो देखिए हमने उसके लिए क्या किया है, R1 के लिए R1 माइनस R2 और R2 के लिए R2 माइनस R3 कर दिया, तो R1 माइनस R2 1 माइनस 1 0, y माइनस y प्लस k माइनस का k, y माइनस y 0, ऐसे ही R2 के लिए 1 माइनस 1 0, y प्लस k माइनस y k, y माइनस y प्लस k तो माइनस का k। ये आपने हमारा डेरिवेटिव। अब हमने क्या किया, ये देखो हमारा C1 के दो टर्म हमारे जीरो हो गए, तो हमने C1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंडेशन कर दिया, तो दो टर्म तो हमारे जीरो ही जाएंगे, हमने तो मिक्स करना ही नहीं, थर्ड वाले टर्म को हमें कर लेना है, तो C1 क्लोज और ये क्लोज, तो ये बचेगा बस हमारा केवल इतना, ये तो बचा, क्योंकि ये तो हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया, ये तो ऐसे करके ये पूरा हमारा क्लोज हो गया, तो ये बचेगा। अब माइनस के इंटू माइनस के स्क्वायर और ये 0, तो ये हमारा ऐसे करके प्रूफ आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट वाला पार्ट, a माइनस b माइनस c 2a ऐसे करके आपको a प्लस b प्लस c का होल क्यूब लेकर के आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या बनाना, पहले a प्लस b प्लस c बना लेना है। तो आप देखो कि इस R1 में R2 को और R3 को दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो देखिए प्लस का 2 भी माइनस का भी प्लस का भी, ऐसे ये करके प्लस का c, तो हमने कर लिया R1 के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएंगे R1 में a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c और a प्लस b प्लस c। R1 में से a प्लस b प्लस c हमने कॉमन ले लिया, बराबर 1, ये R2 और R3 हमारे एडिट आ गए, ठीक है। अब देखिए फिर हमें अभी लाना क्या है, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, अभी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर और चाहिए, उसे बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, C1 में से C2 माइनस कर दीजिए, आप C2 में से C3 माइनस कर दीजिए, C1 के लिए C2 के लिए, C1 के लिए C1 माइनस C2, C2 के लिए C2 माइनस C3। देखिए 1 माइनस 1 0, 2b में से ये माइनस करेंगे तो b बचेगा और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, है ना, तो ये हमारा a प्लस b प्लस c और 2c माइनस 2c 0। अब C2 के लिए आ जाओ, 1 माइनस 1 0, b माइनस c माइनस a माइनस का 2b, प्लस का भी माइनस का 2b माइनस का भी बचेगा, हमने माइनस कॉमन लेकर के प्लस ही कर लिया, क्योंकि फिर ये तीनों हमारे माइनस के हो जाएंगे। अब 2c में से फिर ये माइनस करेंगे तो a प्लस c। अब हमने क्या किया, C1 में से a प्लस b प्लस c कॉमन ले लिया, C2 में से a प्लस b प्लस c कॉमन ले लिया, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हो गया, बाहर a प्लस b प्लस c है ही, तो a प्लस b प्लस c का होल क्यूब और फिर इसका C1 के रेस्पेक्ट में हमने एक्सपेंडेशन, तो देखो ये 0 तो है ही, मैं केवल ये वाला टर्म लेना है, तो ये एक्सपेंडेशन आप चाहो तो R1 के रेस्पेक्ट में भी एक्सपेंडेशन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 11th का जो सेकंड वाला पार्ट है ये है आपका, इसमें भी वही प्रोसेस, आपको लाना क्या है, x प्लस y प्लस z का होल क्यूब लाना है, तो पहले x प्लस y प्लस z को लगा के लाइए। तो आप देखो C1 में C2 को और C3 को अगर हम ऐड कर दें तो x प्लस x 2x और y प्लस y 2y ये 2z रहेगा, ऐसे ही इसमें हो जाएगा, तो 2x प्लस y प्लस z ये बन गया। फिर ये दोनों
C एज इट इज। हमने क्या किया, 2x प्लस y प्लस z को कॉमन ले लिया C1 में से, ये कॉमन आ गया, यहाँ 1 1 1 x y प्लस z प्लस 2x x y और z प्लस x प्लस 2y, ये बन गया। अब फिर से हमें x प्लस y प्लस z के होल स्क्वायर चाहिए, तो अब देखो अगर हम C1 वाली कंडीशन को लेके चलते तो कुछ नहीं बन रहा है। आप अब R1 की तरफ सोचिए, रो की तरफ से सोचिए, है ना। तो R1 के लिए R1 माइनस R2 और R2 के लिए R2 माइनस R1, ठीक है। तो फॉर R1 R1 माइनस R2 एंड R2 R2 माइनस R1 R3, ये हम एक्सपेक्टेशन यहाँ लगा देंगे, ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। तो देखिए 1 माइनस 1 0 x माइनस दिस, तो ये और माइनस, तो माइनस कॉमन लेने पर x प्लस y प्लस z, y माइनस y 0, ऐसे ही R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 0 y प्लस z प्लस 2x माइनस का x, तो y प्लस z प्लस x, ऐसे ये वाली सिचुएशन पड़ गई। फिर हमने क्या किया, C1 में से x प्लस y प्लस z, अब C3 में से C2 और C3, है ना। देखो ये R1 और R2 ये दोनों में से कॉमन आ रहा है, टेकिंग x प्लस y प्लस z एज कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, जी हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, R1 में से और R2 में से, तो x प्लस y प्लस z का होल क्यूब, तो 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1, और C1 के रेस्पेक्ट में आप इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, तो ये वाला 1 आ जाएगा।